राम 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 नारायण 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 नारायण। डॉक्टर साहब राम राम। हाँ जी, राम राम, प्रणाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम श्री पंचरत्न गीता से गीता जी के 14वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे और अभी इसमें पंचरत्न गीता में जो 5 रत्न है वो बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, भीष्म स्तवराज, अनुस्मृति, गजेंद्र मोक्ष। ये छोटी सी पुस्तक है, पॉकेट साइज सजिल्द। इसका कोड नंबर 1628 है। इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और गीता प्रेस की बुक स्टॉल या दुकान से भी ले सकते हैं। इसमें इन 5 रत्नों के अलावा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की नित्य स्तुति अर्थ सहित और श्रद्धेय सेठ जी की गजल गीता तथा नित्य पठनीय 5 श्लोक भी अर्थ सहित दिए हुए हैं और भगवान के प्रति आर्थ भाव से प्रार्थना भी दी हुई है और इसके अंत में गीता सार दिया हुआ है। तो आज हम 14वें अध्याय का सार पढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग और इसका सार है संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य व्यक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अब हम गीता महात्म्य पढ़ते हैं। ये भी गीता प्रेस से प्रकाशित है, गीता महात्म्य पुस्तक उसमें है। ये पद्म पुराण के अंतर्गत है और इसमें श्री महादेव जी, पार्वती जी तथा विष्णु जी, लक्ष्मी जी का संवाद है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं भवबंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचे पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था, वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। उसके शरीर में भी उस कीचड़ के कुछ छींटे लग गए। फिर वह कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया
और विमान पर आरूढ़ होकर वह स्वर्गलोक को चली गई। ये देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी तो स्वर्ग में कैसे चले गए? शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े ही जितेंद्रिय महात्मा है। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण ये खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक एक नगर है। वहां केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्य में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह व्यभिचारिणी थी। इससे क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। नारायण नारायण नारायण।